तो अब डिस्कस करेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल अपने नाम से ही जो है वो पता चलता है कि मटेरियल नाउन में होता क्या है मटेरियल नाउन। तो नेम गिवन टू मटेरियल सब्सटेंसेस थिंग्स आर मेड अप ऑफ क्या होता है मटेरियल में होता कि एक्चुअली इसको हम अनकाउंटेबल नाउन भी बोलते हैं। जो नाउन दो टाइप के होते हैं ना, एक काउंटेबल नाउन होता है और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट नाउन भी होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में अब हम इसको सिंपल एग्जाम्पल बाद में, पहले हम समझते हैं कि होता क्या है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मतलब आप इसको ये समझ सकते हो कि ये मटेरियल होते हैं। कोई भी चीज कैसे हो सकती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, मिल्क, प्लास्टिक, स्टील, सैंड, सॉल्ट, ग्लास, वूल, ये सब चीजें जो होती है ना, ये होती है मटेरियल नाउन। तो इसको आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल्स इसके हैं यहाँ पर कि गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, मिल्क, प्लास्टिक, स्टील, सैंड, सॉल्ट, ग्लास, वुल। ठीक, ये सब चीज मटेरियल है। आप गोल्ड काउंट कर सकते हो गोल्ड को कि ये कितना गोल्ड है, वो वेट में आएगा, बट आप काउंट नहीं कर सकते। सिल्वर को नहीं काउंट कर सकते, कॉटन को नहीं, मिल्क, प्लास्टिक, स्टील, ये सब चीजें अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल को नाउन को अनकाउंटेबल नाउन भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये सब चीजें होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस के एग्जाम्पल के साथ में। तो सेंटेंस एग्जाम्पल कैसे आएगा, दिस नेकलेस इज मेड अप ऑफ गोल्ड। गोल्ड आ गया नाउन, बट कौन सा नाउन है ये, मटेरियल नाउन, राइट। शी ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क, क्या है ये, मिल्क भी नाउन है, बट ये फिर से मटेरियल नाउन है। एवरी मॉर्निंग द हाउस हैज रूफ ऑफ टिन, ये टिन क्या है, मटेरियल है। ठीक है, ये सब हमको पता है मटेरियल नाउन, ये है एग्जांपल्स। मटेरियल नाउन बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको जब दिखे कि कोई सामान की चीज के बारे में बात की गई है और वो चीजें अनकाउंटेबल है तो समझ जाओ वो मटेरियल नाउन है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। तो अब डिस्कस करेंगे हम कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये अपने नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी चीज का कलेक्शन। मतलब कलेक्शन क्या होता है ना, कि कोई चीज, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ये चीजों को कलेक्शन करने के नाम को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो नेम गिवन टू अ ग्रुप कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स, इनके ग्रुप को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी कि किसी भी चीज के कलेक्शन को, द कलेक्शन ऑफ थिंग, ग्रुप, और एनी पर्सन, प्लेस और एनिमल, उसके ग्रुप को बोलते हैं, एनिमल भी और ग्रुप भी, उन सबको बोलते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स। जैसे कि अ बंच ऑफ ग्रेप्स, हर्ड ऑफ शीप्स। तो उन सब चीजों को हम इसमें ऐसे जानेंगे कि मटेरियल कहाँ से आता है, मटेरियल क्या होता है वो हमने समझ लिया। ठीक है, तो ये कलेक्टिव कैसे हो जाएगा, अभी मटेरियल पढ़ा, कलेक्टिव में भी तो वो चीजें आ सकती हैं, पर कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ग्रुप यानी कि टीम, कमेटी, क्लास, ग्रुप, क्राउड, फैमिली, ये सब चीजें क्या होता है, मटेरियल में कलेक्टिव में आती हैं। यानी कि ये सब चीजें कलेक्शन है। अगर मैं बात करती हूँ एक टीम ऑफ प्लेयर्स, तो टीम ऑफ प्लेयर्स में क्या हो जाएगा, ये सारी प्लेयर्स की टीम है, यानी कि वो टीम जो है वो है कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। अगर मैं ये बोलूं कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो ग्रुप को नाम बताना पड़ेगा आपको कि क्या नाम है। ठीक है, तो वो टीम होगी। एक मेंबर्स को कैसे डिफाइन करोगे, ग्रुप ऑफ मेंबर्स नहीं, कमेटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, स्टूडेंट्स का क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सब चीजें, क्लास, टीम और ये कमेटी, ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब चीजें होती हैं कलेक्शन। तो इसके और भी आगे एग्जाम्पल्स हैं, चलो आगे एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं फटाफट। तो यहां पर आगे हम एग्जाम्पल के साथ में पर्सन ग्रुप्स, यानी कि टीम, कमेटी, क्लास, क्राउड, फैमिली। अब एनिमल्स के ग्रुप में क्या क्या आएगा, हर्ड ऑफ शीप, हर्ड, फ्लॉक, पैक, स्वाम, शोल, ये सब चीजें एनिमल में आएंगी। थिंग्स में क्या क्या आएगा, बंच आएगा, बंडल आएगा, सेट आएगा, कलेक्शन आएगा। तो ये सब थिंग्स के उसमें ग्रुप में आता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो इसके सेंटेंस में हमें पता चलेगा एग्जाम्पल्स।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं सेंटेंस के साथ में, द टीम वन द मैच, यानी कि जब अगर मैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोलूँ या ग्रुप ऑफ पीपल बोलूँ, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बोलूँ, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो समझने के लिए क्या ज़रूरत है कि उसको जो नाम दिया गया है उसके साथ ही हम उसको कॉल करें, और बोलते 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 हमारी हैबिट हो जाती है, एंड वी आर यूज्ड ऑफ स्पीकिंग दीज लाइन्स। कैसे? टीम वन द मैच। फ्लॉक यानी कि बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। पीपल के जो फैमिली होती है, जो हम वी ऑल आर सिबलिंग्स लिविंग टुगेदर विद पेरेंट्स, हम क्या बोलते हैं उसको? फैमिली। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आप जैसे हम ग्रेप्स के ग्रुप को क्या बोलोगे बताओ? ग्रेप्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? बहुत सारे ग्रेप्स हैं वहां पर। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स। बंडल ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस का मतलब खुश, बहुत ज्यादा आप खुशियां, उसका बंडल। पैक ऑफ फ्लावर्स, वैसे तो फ्लावर्स का बुके होता है, बुके ऑफ फ्लावर्स। ऐसे ही करके कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो इन सब चीजों को हम डालेंगे कि फैमिली इज गोइंग ऑन ट्रिप, तो फैमिली जो है मेरी ग्रुप है, यानी कि ये एक कलेक्शन है लोगों का, हमारे फैमिली मेंबर्स का। तो चलिए फिर ये समझ में आ गया आपको कलेक्शन भी। अब आएंगे हम लास्ट नाउन पे, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है किसी भी चीज की फीलिंग। बहुत ही इजी होता है ये। इसमें क्या होता है कि हमारी जो क्वालिटीज होती है ना, क्वालिटी के नाम को दिया गया है। अब हैप्पीनेस, सॉरो, ये सब चीजें जो होती है ना, हमारी खुशियां, हमारे करेज, फ्रीडम, ये सब चीजें जो होती है, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट में आता है। यानी कि सीधा आप समझ सकते हो इसको कि हमारी फीलिंग इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आइडियाज, फीलिंग्स कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसे हम देख नहीं सकते। क्या आप खुशियों को हाथ से टच कर सकते हो? कैन यू टच योर दैट जस्टिस, जज को? फ्रीडम को क्या आप टच कर सकते हो? लव को टच कर सकते हो? विजडम को टच कर? वी कैन नॉट, बट वी कैन फील इट, वी कैन गेट द आइडियाज ऑफ दैट। तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप इजी है ना, समझ में आया ना? चलो फिर अच्छे एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल्स हैं हैप्पीनेस, करेज, फ्रीडम, नॉलेज, ब्यूटी, ऑनेस्टी, जस्टिस, लव, विजडम। ये सब चीजें जो होती है ना, ये एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे किसके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहां पे सेंटेंस के एग्जाम्पल्स लेंगे हम कि करेज इज नीडेड इन डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कि कहां पे गया हमारा नाउन? करेज। करेज एक फीलिंग है, एक फीलिंग है हमारी, एक हिम्मत की हिम्मत को बोलते हैं। ठीक है, शी एक्सप्रेस्ड हर जॉय, जॉय भी उसका नाउन है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि इसकी फीलिंग है ये। एजुकेशन ब्रिंग्स प्रोग्रेस। तो अब बताओ, ये आपके लिए एक टेस्ट है, इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो कि एजुकेशन ब्रिंग्स प्रोग्रेस। प्लीज कोई भी एआई से नहीं देखना, गूगल से नहीं देखना, आइडिया लगा के लिख के बताओ कि इसमें से एजुकेशन ब्रिंग्स प्रोसेस में से क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो इसी के साथ हम वीडियो फिनिश करते हैं, यहाँ पे क्लास फिनिश करते हैं आज की। और इस क्लास में आपने जो भी चीजें सीखी उसका आप छोटा सा नोट बनाओगे, और सिर्फ की पॉइंट्स आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो की पॉइंट साथ में। और उसके साथ में ही आपको चैनल पे बने रहना है, वीडियोस को अच्छे से देखना है, चेक करना है, कहाँ भी कोई चीज़ आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करना है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।